हे वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टकाज यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो पे, और ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए जो आज के दिन इस गिरावट के मार्केट में परेशान हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो लोग ख़रीदना चाहते हैं क्योंकि गिरावट है मार्केट में। तो ये वीडियो आपके बहुत सारे क्वेरीज़ को सॉल्व कर देगा। आज के दिन मार्केट गिर रहा है तो लोगों के पास डिफरेंट ओपिनियन है। कोई पॉलिटिकल ओपिनियन बता रहा है, कोई इकोनॉमिकल ओपिनियन बता रहे हैं, कोई बता रहा है मार्केट में बबल है। बहुत सारे रीज़न है आज के दिन मार्केट गिरने का। लेकिन हम लोग टेक्निकली काम करते हैं, और ऐसा कुछ ज़रूर होना चाहिए जो टेक्निकली मुझे प्रूव करे कि ये सही है या गलत है। आपके पास अगर कोई पैरामीटर ही ना हो जज करने का, तो आप जजमेंट कैसे देंगे, राइट? और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं, आज के दिन हमने ये कहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, और इसी जगह से आने वाले दिनों में हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। जो खरीदारी था हमने कर लिया है, अब देखेंगे मार्केट कैसे मोमेंटम करता है। अब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसके पीछे कोई प्रूफ है, कोई लॉजिक है, कोई साइंस है, कुछ तो होना चाहिए। ऐसे ही रैंडमली कोई भी बता देगा, कुछ भी बता देगा, कोई सेंस नहीं बनता। तो इस वीडियो में उस हर एक पॉइंट को हम कवर करने जा रहे हैं जो हमें ये बताता है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास से मोमेंटम बना सकते हैं अपसाइड में। हाँ, मैं 100% गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ डाटा आपके सामने रखूँगा। आपको जज करना है कि आपको इस मार्केट में अभी खरीदना है या बेचना है। ये आपके पर्सनल डिसीजंस है, ठीक है। कोई भी स्टॉक हम लोग रिकमेंड नहीं करते, ना बाई के लिए ना सेल के लिए। हर एक स्टॉक, चाहे वो टेलीग्राम में डिस्कशन हो, चाहे वो वीडियो में डिस्कशन हो, बस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस है, ताकि आप सीखें, समझें, आपके फाइनेंशियल डिसीजन आप खुद ले पाए। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमारा ये मानना है कि आपके डिसीजंस, आपके प्रॉफिट, आपके लॉस, ये आपके ही होने चाहिए। हम बस किसी भी टॉपिक पे थोड़ा सा लाइट दे सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो सकता है प्रोबेबली। तो आइए चार्ट में बात करते हैं डिटेल में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बहुत मेहनत लगता है इन वीडियो को बनाने में, ताकि आपको सही नॉलेज हम लोग पहुँचा पाए। ऑलराइट एवरीवन, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे साथ रिलेट करना चाहते हैं इस जर्नी पे, इस वीडियो पे, तो सबसे पहले आपको मेरा एक वीडियो देखना होगा जो मैंने अपलोड किया था अगस्त 7 पे, 2023 अगस्त 7, जहाँ पर मार्केट एक रैली बना रहा था, एक एग्रेसिव रैली बना रहा था। और वहाँ पर हमने कहा था कि कॉशियस हो जाओ, यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। डेट मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, अगस्त 7 होगा, अगस्त 7 या 8 का होगा वीडियो। ये वार्निंग मैंने दिया था उस समय पे। कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना। जो लोग फॉलोअर्स है, मैं बार बार कह रहा था कि पोर्टफोलियो खाली कर दो, खाली कर दो, मौका मिलेगा, ठीक है। कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना। अब ऐसा क्या था, सवाल होता है ना कि सर आपने पहले कैसे बताया कि मार्केट में गिरावट होगा, और ये गिरावट क्यों हुआ, कहाँ पर रुकेगा, ये सवाल है, ठीक है। तो देखिए, प्राइस गिरने का एक कारण होता है, वो है अफोर्डेबल। अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग? मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, ठीक है, आप हमेशा उसको 100 रुपये के आसपास ही खरीदते थे। अचानक से कुछ ऐसा हुआ, 7 डेज पे इस प्रोडक्ट का प्राइस, नेक्स्ट 7 डे में 100 रुपये का प्राइस 160 रुपये, 170 रुपये मिल रहा। यानी कि बहुत सारा डिमांड आ गया है लास्ट एक हफ्ते में। अब क्योंकि आप इस प्रोडक्ट को 100 रुपये में ख़रीदते हैं, तो आप तो 160 रुपये का प्राइस, 170 रुपये का प्राइस देकर डर जाएंगे, क्योंकि एग्रेसिव मोमेंटम बन चुका है इस प्राइस पे। ये प्राइस आपको सस्ता चाहिए। अब आपको भी ये बात पता चल चुकी है कि इस प्रोडक्ट को इतने सारे लोग खरीदते हैं। सवाल है कि ये सस्ता होगा या नहीं। अगर होता भी है, मैं किस जोन पे खरीदूंगा, मैं किस प्राइस को प्रेफरेंस दूंगा। तो आपके मन से ज़रूर एक आवाज़ आने वाला है, नोट करिएगा, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तो कमेंट पे आप लिख सकते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट मुझे 110, 120, 130 रुपये तक मिल गया, वापस से मैं खरीद लूँगा। तो ये डिसीजन कैसे बना? क्योंकि पहले आपके पास एक बेस प्राइस था जिसको आपने देखा है, जिसमें आपने खरीदारी की है। समय के साथ इसने अपने रेंज को शिफ्ट किया है। अब जब तक वो वापस से मिड रेंज के एवरेज को क्रिएट नहीं करता, तब तक ना ही ऊपर जाएगा, ना आप खरीदेंगे। कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर कैसे जाता है? जब हम लोग खरीदते हैं।
अब सवाल है कि सर 100 रुपये का प्राइस 170 160 हो गया है, वो नीचे क्यों आएगा? क्यों आना चाहिए? क्योंकि हर कोई खरीद रहा है, तो कुछ ऐसा करो कि लोग ना खरीदें। आज के दिन मार्केट गिर रहा है, कुछ ओपिनियन लोगों के हैं, कोई क्रैश कह रहा है, कोई पॉलिटिकल रीज़न बता रहा है, कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड बता रहा है, कोई इकोनॉमी का कैलकुलेशन मिला रहा है। टेक्निकल चीज़ों को समझना है, प्राइस की डेप्थ को समझना है। मैं प्राइस एक्शन नहीं समझाता। अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखेंगे जिसमें मैं इंट्राडे के स्टॉक्स रिकमेंड करता हूँ, रिकमेंड नहीं करता मतलब स्टडी वगैरह करता हूँ, अगर आप देखेंगे तो मैं कभी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करता, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करता, क्योंकि इनका कोई वैलिडिटी नहीं है, मतलब ये किसी काम के नहीं है। प्राइस को समझना होगा, प्राइस एक्शन को नहीं। आज भी लोग प्राइस एक्शन को समझते हैं। तो प्राइस ये कह रहा है, प्राइस का डेप्थ ये कह रहा है कि देखो ये प्रोडक्ट 100 रुपये में मिल रहा था, अब ये 160 170 हो चुका है, मैं कैसे खरीदूंगा इसको? क्योंकि मैंने इसको 100 रुपये में देखा हुआ है। अब एक काम करता हूँ, किसी भी कारण से 110 120 रुपये मिले या फिर 130 रुपये तक मिले तो मैं खरीद लूँगा। तो ये एक बेस पॉइंट क्लियर हो गया। स्टॉक देखिए कैसे जा रहा है, एक्सपेंसिव हुआ, सस्ता हुआ, एक्सपेंसिव हुआ, सस्ता हुआ। ये सस्ता कहाँ तक हुआ? आपको कैसे समझ में आएगा कि आपको 120 130 ही खरीदना है? मतलब 100 रुपये का प्रोडक्ट जो 160 रुपये 170 रुपये गया, आपने कैलकुलेट किया कि मुझे ये प्रोडक्ट 130 रुपये में मिलेंगे तो मैं खरीदूंगा। सवाल है कि ये 130 रुपये आपने कैसे कैलकुलेट किया? ये भी तो एक सवाल है ना, कि 130 रुपये ही क्यों, 140 क्यों नहीं, 150 क्यों नहीं? तो ये 130 रुपये एक्चुअल में क्या है, सस्ता जो है वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? कोई पैरामीटर तो होना चाहिए, लॉजिकल पैरामीटर। वो है एवरेज। हम लोग कितने साल जीते हैं वो भी एवरेज में है। हो सकता है कि मैं 80 साल जी जाऊँ, मैं 90 साल जी जाऊँ, लेकिन एवरेज तो 60 है ना। जॉब कितने साल कर सकते हैं? मैं अगर 80 साल या 90 साल जी गया तो क्या मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकता हूँ 90 साल तक, 80 साल तक? पॉसिबल है क्या? स्टैंडर्ड है कि नहीं? तो हर एक चीज़ एवरेज पे कैलकुलेट की जाती है, और एवरेज आपको बताता है कि कहाँ पर हमें डिसीजंस लेना है, कि जोन में हमें डिसीजंस लेना है। मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एवरेज का, क्योंकि एवरेज प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए है, ये हमें बता देता है हमारा जोन क्या है। तो ये जो रैली बना है स्मॉल कैप मिड कैप में, अगर आप देखेंगे इसको जर्नी को आप देखिएगा, मैं एक स्टैंडर्ड एवरेज लगा कर रहा हूँ, ठीक है, वो 200 मूविंग एवरेज। अगर आप देखेंगे इसने ज़बरदस्त रैली बनाया 2020 से लेके 2022 तक, जनवरी तक आते आते ये थोड़ा सा टायर्ड हो गया। टायर्ड हो रहा था 2021 से, फिर भी बीच बीच में रैली बन रहे थे। उसके बाद वो जा नहीं पा रहा था, क्यों? क्योंकि उसको एवरेज होना था, उसके आर्बिट्रेशन जोन में जाना था, उसको सस्ता होना था, एक समय देना था जब ये सबके लिए अफोर्डेबल बन जाए। कोई प्रोडक्ट, मान के चलिए किसी प्रोडक्ट में डिमांड कब आएगा? जब कोई प्रोडक्ट वो एक्सपेंसिव बन गया था, धीरे 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 करके जब वो सस्ता हो गया, एक दिन में सस्ता हो गया, तो ये क्या होगा? मान के चलिए 100 रुपये हो गया था एक प्रोडक्ट 100 रुपये से 160 रुपये हो गया था, और अगले एक ही दिन में वो वापस से 100 रुपये आ गया। आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। आप कब खरीदेंगे? जब वो 160 से धीरे धीरे करके 110 120 130 के आसपास आके रुकेगा, ब्रेक लेगा, प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा। आप कहेंगे नहीं यहाँ से जा सकते, यहाँ से जा सकते, यहाँ से जा सकते, आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, आप और ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, आप और ज़्यादा ट्रेड करेंगे। राइट, चीज़ों को समझना है, मार्केट ऐसे ही काम करता है। तो ये प्रोडक्ट 100 रुपये का अगर 160 हो जाता है और अगले दिन 100 रुपये में आ जाता है तो कोई इसको खरीदेगा नहीं। तो इसको टाइम देना है, यही वो टाइम है। उसके बाद वो वापस एक्सपेंसिव हो रहा है, वापस उसको सस्ता होना होगा, अदरवाइज हम लोग नहीं खरीदेंगे। मार्च के बाद हमारे पास पैसा आएगा, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म, पैसा कहाँ पर लगाएंगे? उस स्टॉक पे तो थोड़ी लगाएंगे जो मैंने 100 रुपये में देखा आज 120 रुपये। मैं देखूंगा कि वो आज मुझे 130 रुपये में मिले तो मैं खरीदूंगा। 30 रुपये कैसे मिलेगा? क्यों नीचे आएगा? बिना इवेंट के आ सकता है क्या? बिना न्यूज़ के आ सकता है क्या? बिना न्यूज़ के किससे आएगा कोई स्टॉक नीचे? न्यूज़ है, मार्केट गिर रहा है नीचे। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, लास्ट करीबन 2 महीने से मार्केट डाउन ट्रेंड में है। राइट,
2 महीने से स्मॉल कैप मिड कैप के ट्रेडर 2 महीने से फंसे हुए हैं, ज़बरदस्त फंसे हुए हैं। वार्निंग मैंने दिया था इससे पहले, जून में मैंने दिया था, अगस्त में मैंने दिया था, अगस्त 2023 मैंने कहा था कि आप लोग कॉशियस हो जाए। उसके बाद मार्केट ने रैली बनाया, नो डाउट। मार्केट गिरा नहीं, हमें लगा कि अरे मार्केट तो गिर नहीं रहा, तो सर जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत पता नहीं, राइट। अब सस्ता प्राइस कहाँ पर मिलता है? अपने एवरेज पे मिलता है। आज के दिन मार्केट एक्सपेंसिव हो गया था, उसको सस्ता करवाना था, इस वजह से ये इवेंट है। लास्ट कुछ स्टॉक्स जो मैंने दिए, जिनमें मैंने ट्रेड किए, जो आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो मैंने प्रीमियम ग्रुप में भी शेयर किया था, मैंने ट्रेड किया था पर्सनली, उन स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मेरे सामने आ रहा है GRAC। चलिए देखते हैं GRAC में क्या सिचुएशन है, ठीक है। देखिए आज के दिन कहाँ पर है, सस्ता हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा के दिखाता हूँ। एक बार चेक करें तो कौन सा डेट है, क्या यही वो डेट है जिस डेट से मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो चुका है प्राइस। ओवरऑल मार्केट बहुत ही एक्सपेंसिव हो चुका है, मार्केट को गिरना है, मार्केट एफोर्डेबल बनना, अभी आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो एफोर्डेबल बनेगा और मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है। आप देखिए उस समय पे क्या हो रहा था, सारा मार्केट एक्सपेंसिव बन रहा था, सारा मार्केट, पूरा मार्केट एक्सपेंसिव था, तो उसको सस्ता होना ही था। सस्ता कहाँ पर मिलता? अपने एवरेज पे। अब क्या उसके बाद हमें सस्ते प्राइस नहीं मिले? बिल्कुल मिले। जिनमें मिले हमने उसमें ट्रेड किया है, जिनमें इंस्टीट्यूशंस के प्रेजेंस थे, जो सस्ते प्राइस थे, जिनमें हमारा सेटअप बना, हमारे 4-5 सेटअप है, जब वो बने हमने ट्रेड किए। उसके बाद भी हम लोगों ने ट्रेड किए, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक्स मैंने उस वीडियो में स्पेसिफिकली मेंशन किया, मैक्सिमम स्टॉक अभी अगर आप देखेंगे वो एक्सपेंसिव है, वो ट्रेड करने लायक नहीं है। आज के दिन जब मैं आपको चार्ट लगा देता हूँ, जब पूरा चार्ट आपके सामने होता है, आपको लगता है हाँ सही था, अब जाके वो सस्ता हुआ है, राइट। कुछ और स्टॉक देखते हैं, चलिए, जो आप लोगों से, जैसे कि एक स्टॉक का नाम है ग्रीन प्लाई। मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ इसमें बहुत बार, अभी मेरी पोजीशन से इसमें, ठीक है। देख लीजिए कहाँ पर लास्ट टाइम पोजीशन बना था हमारा, इस जोन के आसपास, ज़बरदस्त रैली बना, वापस से सस्ता हुआ। आपको डिसाइड करना ये सस्ता ही एक्सपेंसिव है। अगर आपको लगते नहीं ये सस्ता नहीं ये एक्सपेंसिव है, आपकी डिसीजन है। तो प्राइस को नीचे आने के लिए रीज़न चाहिए। ओवरऑल मार्केट एक्सपेंसिव हो रहा था तो उसको नीचे आना ही था। आपके पास पैसा आ रहा है मार्च के बाद, पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर करेंगे आप? सस्ता प्राइस नहीं मिला तो चलिए कुछ और स्टॉक देखते हैं जो लास्ट को, जैसे कि एक स्टॉक्स है, अभी रिसेंटली भी मैंने इसमें ट्रेड किया था, ठीक है। तो कुछ चार्ट देखते हैं, और जैसे कि एक स्टॉक है CESC। ये वो स्टॉक्स है जिनमें मैंने पर्सनली ट्रेड किया है, ठीक है। मैं उन्हीं स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। कहाँ पर है? अभी सस्ता है। लास्ट टाइम कहाँ पर मिला था? इस जोन के आसपास से रैली बना था। तो मैंने क्या कहा था कि मैक्सिमम स्टॉक्स ऐसे थे जो अगस्त के समय पे एक्सपेंसिव थे, और उसके बाद जो स्टॉक्स उस समय पे सस्ते थे हमने उनमें ट्रेड किया, और उसी सीरीज़ का यही स्टॉक है CESC। उसके बाद दिया गया था अगस्त के बाद, जाके एक बार डेट को चेक करिएगा, क्योंकि उस समय के बाद सस्ते यही मिल रहे थे, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं, जैसे कि एक स्टॉक है, रिको ऑटो, आज मैंने डिस्कस किया था। इसमें एक बार स्टडी करते देखते प्राइस क्या कह रहा है। अगर आप देखेंगे हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ पर ट्रेड किया था, राइट, इस जोन के आसपास, एक्सपेंसिव हुआ। क्या आज मैंने इसको दिया आपको? नहीं, लेकिन इसके साथ जो था उसको मैंने दिया है, अतुल ऑटो। इसको क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक्सपेंसिव हो चुका है। हो सकता है ऐसे और भी एक्सपेंसिव हो जाए, मुझे नहीं खरीदना। मेरा जहाँ पर सेटअप है, मुझे जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस दिखे, मैं वहाँ पर ट्रेड करूँगा। इससे पहले यहाँ पर एक्सपेंसिव हो गया था, हो गया सस्ता, उसके बाद तो बिना सस्ता हुए प्राइस जा ही नहीं सकते ऊपर, उसको सस्ता होना होगा। देख लीजिए 2021 से ये सस्ता हुआ था, उसके बाद से वो एक्सपेंसिव हुआ। अगर आपने इंडेक्स को देखा था थोड़ी देर पहले, आर्बिट्रेशन जोन चला, उसके बाद वो एक्सपेंसिव हुआ, उसके बाद वापस से यहाँ पर सस्ता हुआ, उसके बाद गया। तो सस्ता होने के लिए उसके पास रीज़न तो हो कि वो क्यों सस्ता होगा।
तो चीज़ों को समझे। आज के दिन ये जो नीचे आ रहा है इंडेक्स, क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको सस्ता होना है, प्राइस को सस्ता होना है। मैक्सिमम स्टॉक्स आज के दिन जो मोमेंटम बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप जाके चेक करेंगे, जैसे कि मैंने जून जुलाई का समय कहा, उसके बाद अगस्त का समय कहा, अगस्त के बाद जो स्टॉक दिए गए उनको जाकर स्टडी करिए तो आपको पता चलेगा मैक्सिमम स्टॉक उस समय पे कौन से थे, जो सस्ते थे। और इससे पहले जो स्टॉक दिए गए थे वो कौन से थे, वो मैक्सिमम एक्सपेंसिव थे। तो चीज़ों को समझना, आज के दिन मार्केट कहाँ पर काम कर रहा है, वो सस्ता होने जा रहा है। मैक्सिमम स्टॉक, आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, वो गिर रहा होगा। क्यों गिर रहा होगा? क्योंकि उसको सस्ता होने में कुछ और स्टॉक भी लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि ये स्टॉक, ठीक है, ये भी रिसेंट का स्टॉक ही है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने इस जोन के आसपास ट्रेड किया था, मोमेंटम बना, वापस ऊपर गया, तो इसको सस्ता होना है, अदरवाइज वो नहीं जा सकता। अभी अगर आप, जैसे कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, आपको समझ में आएगा, राइट। आप समझ पा रहे थे ये कि नीचे क्यों आ रहा था? यहाँ से आप थोड़ा सा हिसाब कर लीजिए, ये सस्ता है कि एक्सपेंसिव है। 40% का रिले बना है, तो बिना सस्ता वो कैसे जा सकता है? वो उसको सस्ता होना होगा, उसके बाद वो जा सकता है। तो वो अपनी इंडेक्स के साथ बिहेव कर रहा है, अपना इंडेक्स जैसे सस्ता हो रहा है, ये भी सस्ता ही हो रहा है। मैक्सिमम स्टॉक्स, सवाल है क्या निफ्टी स्मॉल कैप में ट्रेड होता है, इंडेक्स में ट्रेड होता है? नहीं ना। तो इंडेक्स को अगर अपने शेप को मेंटेन करना है, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, तो वो कैसे करेगा? वो उस इंडेक्स के वो जो स्टॉक्स है जो एक्सपेंसिव, उसको सस्ता करवाएगा। इस चक्कर में क्या होता है, जो ऑलरेडी सस्ते हैं उसमें भी प्रेशर आ जाता है। आप समझ पाए कि नहीं? मैं एक बार ड्रॉ करके समझाता हूँ। मान के चलिए इंडेक्स को अब नीचे आना है, तो इंडेक्स में तो ट्रेड नहीं होता, तो इंडेक्स के स्पेसिफिक नंबर को कैसे मेंटेन करेंगे? यानी कि मान के चलिए ए पॉइंट से नीचे आ, फिर वापस ऊपर गया, कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा है। तो इंडेक्स की ये जो पॉइंट है, ये जो डॉट्स है, वो कैसे मेंटेन होंगे? जब उस इंडेक्स के स्टॉक्स पे कुछ इस तरीके से ट्रेड किया जाएगा, उन स्टॉक्स को जब सस्ता किया जाए, कुछ इस तरीके से ट्रेड किया जाएगा कि वो ऐसे पैटर्न बनाए, तब जाके इंडेक्स में पैटर्न बनेगा। अब आप सवाल करेंगे कि सर ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या? चलिए इंडेक्स को देखते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप को देखते हैं, क्या सिचुएशन बना यहाँ पर। हायर टाइम फ्रेम को देखिए, हायर टाइम फ्रेम को स्टडी करिए। हायर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है? हायर टाइम फ्रेम कह रहा है ये एक जोन बन रहा है, राइट, ये वाला जोन, सॉरी ये वाला जोन। हाई टाइम फ्रेम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट वाला सिचुएशन इस जोन के आसपास बन रहा है और हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ पर जाए, लेकिन एक दिन में नहीं जाएंगे। मैं ऑलरेडी एवरेज हो चुका हूँ इस जोन के आसपास, अब मैं इस जोन के आसपास साइडवेज रहूँगा और यहाँ से आने वाले दिनों में मोमेंटम बनोगा। और यही आर्बिट्रेशन है जून जुलाई का मोमेंटम। इसके बीच ही न्यूज़ आएंगे, इसके बीच ही डिफरेंट मोमेंटम्स आएंगे, इसके बीच इलेक्शंस होगा, कोई ये लाएगा, कोई वो लाएगा, कोई ये बजट करेगा, कोई वो बजट करेगा, डिफरेंट न्यूज़ आएंगे। और ये वो जोन है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको ऐसे ऐसे गिर के नीचे आ जाना चाहिए। देखो, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, अगर मार्केट गिरा तो प्रॉब्लम गवर्नमेंट को हो जाएगा, वो किसी की भी हो, तो मार्केट नहीं गिरने देगा। चीज़ों को समझो, लॉजिक को समझो। बिना पैनिक सिचुएशन के मार्केट कैसे नीचे आ सकता? अब यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा। मैंने लॉजिक समझाने की कोशिश की है, उस लॉजिक पे मैंने ट्रेड करने की कोशिश भी की है। और जैसे कि आज के दिन मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ख़रीदारी हम लोगों ने कर लिया है, अब मार्केट में आने वाले दिनों में मोमेंटम देखने को मिलेगा हमें, हो सकता है ऐसा। तो ये सारा का सारा जो है वो कैलकुलेशन है, चार्ट देखने के बाद डिसीजंस है। हम लोग 100% गलत भी हो सकते हैं, कोई भी गलत हो सकता है। हम बस पास्ट में जो काम हम लोगों ने किया है, जो आप लोगों को मैंने दिखाया है, जो हमारे साथ पास्ट में जुड़े हुए थे, मैं उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। हो सकता है यहाँ पर मैं 100% गलत हो जाऊँ, ठीक है। मैंने अपना टेक्निकल यहाँ पर क्या कह रहा है वो समझाने की कोशिश की आपको। बाकी आपका डिसीजन है। कोई भी स्टॉक आप खरीद रहे, आपके रिस्क पे खरीदेगा, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। कोई भी स्टॉक जो इस चैनल पे डिस्कस किया जाता है, कोई भी स्टॉक बाय और सेल के लिए नहीं है।
क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कह सकता और ना ही कोई भी आपको कह सकता है जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हर एक स्टॉक सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए दिया जा रहा है, जहाँ पर आप स्टडी करें। आपका डिसीजन, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस। थैंक यू सो मच एवरीवन वीडियो में बने रहने के लिए।